जय महाकाल। सिंह राशि वालों, वीडियो में जानेंगे कि कैसा रहेगा जून का महीना, जीवन में क्या बदलाव आएगा, स्वास्थ्य, व्यवसाय, परिवार, लव लाइफ, सबके बारे में जानेंगे और अंत में कुछ अचूक उपाय भी जानेंगे जिनसे आपके बिगड़ते हुए काम भी बन जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय महाकाल अवश्य लिखें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कार्य क्षेत्र के बारे में। देखिए, करियर के दृष्टिकोण से महीना अनुकूल यानी अच्छा रहने की संभावना है। जी हाँ, जो लोग अभी तक बेरोजगार हैं और रोजगार की तलाश में हैं, उन्हें अच्छा रोजगार प्राप्त हो सकता है। यदि आप नौकरी करते हैं और किसी स्थानांतरण के लिए बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा में हैं, तो ये महीना आपके लिए वह स्थानांतरण लेकर आ सकता है और आपको आपकी मनचाही जगह पर भेजा जा सकता है। यदि आप किसी नौकरी में परेशान हैं और दूसरी नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो इस महीने आपकी नौकरी लग सकती है। दशम भाव में सूर्य, बृहस्पति, बुध और शुक्र के प्रभाव के कारण कार्य क्षेत्र में बहुत सारे लोगों से आपकी बातचीत होगी, पर ध्यान रखें कि आपका व्यवहार अनुकूल हो यानी अच्छा हो और किसी से भी गुस्से में आकर या बदतमीजी से कोई भी बात ना करें, नहीं तो कार्य क्षेत्र का माहौल आपके विपक्ष में बदल जाएगा और आपकी छवि भी सबके सामने खराब हो सकती है। तो आपको ऐसे में ज़्यादा फ्रैंक नहीं होना है, ज़्यादा मजाक नहीं करना है और किसी की बात को दिल पर लेकर उससे बदतमीजी नहीं करनी है। इस बात का आपको खासा ध्यान रखना है। छठे भाव के स्वामी शनि महाराज सप्तम भाव में विराजमान होकर कार्य क्षेत्र में आपको बल दे रहे हैं और आप अपने प्रयासों के कारण अपने कार्य क्षेत्र में जमे रहने में सफल हो जाएंगी। व्यापार कर रहे जातकों को भी सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज के सप्तम भाव में बने रहने से अत्यंत लाभ होने वाला है। तो यदि आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपको शनि महाराज बहुत अच्छा खासा लाभ करवाने वाले हैं। आपके व्यवसाय की अच्छी उन्नति होगी और आप अनुशासित होकर अपने हर काम को पूरा करेंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा बढ़ने लगेगा। बाजार में भी आपके काम की धूम रहेगी और आपका नाम चमक उठेगा। विदेशी माध्यमों और विदेशी सूत्रों से मेल मुलाकात के कारण आपको अच्छा खासा लाभ होने के योग बन रही हैं। तो ऐसे में आप पूरी कोशिश करें और सही मौका हाथ से गवाएं नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। तो आइए अब जानते हैं कि कैसा रहने वाला है आपका स्वास्थ्य। तो देखिए, ये महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ कमजोर रहने की संभावना है। जी हाँ, पूरे महीने राहु महाराज अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आप अपने प्रति कुछ लापरवाही बरत सकते हैं और यही आपसे गलती हो सकती है और आप किसी बड़ी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। जी हाँ, राहु के कारण आपको खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि खुद के प्रति लापरवाही भरा रवैया राहु को मजबूत बनाकर उससे आपको स्वास्थ्य कष्ट दिलवा सकता है। आप अपने खान पान की आदतों पर भी ध्यान दें और अपने दिनचर्या का भी सही तरीके से पालन करें, तो आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं से लड़ने में सफल रहेंगे। नवम भाव में मंगल के ऊपर सप्तम भाव में बैठे हुए शनि महाराज की दृष्टि होने के कारण पिताजी को भी कुछ स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए उनको डॉक्टर या किसी अच्छे चिकित्सक को दिखाएं। महीने के उत्तरार्ध में स्वास्थ्य समस्याओं में कुछ हद तक राहत की प्राप्ति होती दिखाई दे रही है। तो ऐसे में आपको अपनी जीवन शैली में बदलाव लाने की बहुत आवश्यकता है और अपने खान पान का आपको खासा ध्यान रखना होगा, नहीं तो राहु के कारण आपको बड़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। तो आइए अब जानते हैं कि कैसी रहने वाली है आपकी आर्थिक स्थिति। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत से लेकर पूरे महीने राहु महाराज अष्टम भाव में बने रहेंगे, जो आप प्रत्याशित खर्चों की ओर इशारा करते हैं। आपको जाने अनजाने कई ऐसे खर्चे करने पड़ सकते हैं जिसका धन आपको वापस नहीं मिलेगा और आपको नुकसान उठाना भी पड़ सकता है। ऐसे में आपको मानसिक तनाव होने के भी योग बनेंगे। दूसरे भाव में केतु के विराजमान होने के कारण आर्थिक स्थिरता की समस्या आ सकती है। धन को बैंकों में जमा करना या किसी योजना में लगाना आपके बूते से बाहर हो सकता है और इसकी वजह आपके परिवार में आ रहे वर्तमान उतार चढ़ाव हो सकते हैं। ऐसे में बस पैतृक व्यवसाय से आपको अच्छा लाभ होने के योग बन रहे हैं, जो आपको आर्थिक तौर पर चुनौतियों से बाहर निकालने में सफल रहेगा।
हालांकि बुध शुक्र सूर्य महीने के उत्तरार्ध में एकादश भाव में आकर आपकी आर्थिक समस्याओं को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। तो आइए अब जानते हैं कि कैसा रहेगा आपके लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो ये बात अब उनसे कह देने का समय आ गया है। जी हाँ, अपने दिल की बात उनसे खुलकर कह दे। इसके लिए चाहे तो किसी अच्छी सी जगह जाकर उनको सरप्राइज दे और जितना जल्दी हो सके कह दे, क्योंकि ये समय बहुत ही अच्छा चल रहा है। यदि आप पहले से ही किसी प्रेम संबंध में हैं तो ये समय थोड़ी सी आपकी परीक्षा ले सकता है। आपके प्रियतम काम के सिलसिले में काफी व्यस्त रह सकते हैं और इस कारण आपको कुछ समय के लिए उनसे अलग होना या दूरी का सामना भी करना पड़ सकता है। 12 जून को शुक्र एकादश भाव में जाकर पंचम भाव पर अपनी दृष्टि डालेंगे, जिससे आपके रिश्ते में रोमांस बढ़ेगा। बुध 14 जून को एकादश भाव में जाकर पंचम भाव को देखेंगे, जिससे आप अपनी बातों को सहजता से अपने प्रियतम के समक्ष रख पाएंगे और इससे आप दोनों के बीच अच्छा जुड़ाव आप दोनों को महसूस होगा। सूर्य महाराज 15 जून को एकादश भाव में आके पंचम भाव पे दृष्टि डालेंगे, जिससे बीच बीच में अहम का टकराव हो सकता है। विवाहित जातकों की बात करें तो ये महीना इनके लिए अनुकूल यानी अच्छा रहने वाला है। आपके जीवन साथी अनुशासित जीवन साथी के रूप में सभी जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश करेंगे। आपके ऊपर से भी परिवार वालों का अधिक दबाव भी कम होगा, लेकिन यदि वे आपसे रूठ जाते हैं तो उन्हें मनाने की कोशिश भी आपको करनी है। ऐसा करने से आपका रिश्ता और बढ़िया हो जाएगा और आपके मन को भी और उनके मन को भी बहुत प्रसन्नता महसूस होगी। तो विवाहित जातकों के लिए समय अच्छा रहने वाला है। छोटी मोटी नोकझोंक हो सकती है, यदि हो तो आप अपने प्रियतम को, अपने पार्टनर को अवश्य ही मना लें। तो आइए अब जानते हैं कि कैसा रहने वाला है आपके लिए पारिवारिक जीवन। ये महीना पारिवारिक तौर पर मध्यम रहने की संभावना है। वैसे तो सूर्य, बृहस्पति, बुध, शुक्र दशम भाव में रहकर आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे, जिससे पारिवारिक जीवन में अच्छा सामंजस्य देखने को मिलेगा। आपस में प्रेम बढ़ेगा, एक दूसरे को भरपूर तवज्जो आप लोग देंगे, एक दूसरे के प्रति प्रेम और स्नेह की भावना भी रहेगी। लेकिन दूसरे भाव में केतु महाराज विराजमान होंगे और दूसरे भाव के स्वामी बुध महाराज भी दशम भाव में होंगे, जिससे कुछ ऐसी बातें मुंह से निकल सकती हैं जो किसी सामने वाले को बुरी लग सकती हैं और इससे पारिवारिक जीवन में थोड़ा बहुत तनाव भी बढ़ सकता है। इसलिए चाहिए कि ऐसी आदतों से दूरी बनाए रखिए ताकि आपके परिवार में कोई नकारात्मक माहौल ना बने। परिवार के बुजुर्ग सदस्यों का स्वास्थ्य महीने के उत्तरार्ध में थोड़ा बहुत खराब रह सकता है, तो ऐसे में आपको उनका खासा ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपकी माताजी से आपको बराबर मार्गदर्शन मिलता रहेगा और उनका मार्गदर्शन आपके लिए बहुत कामयाबी लेकर आने वाला है। चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी मंगल नवम भाव में रहकर राजयोग के समान परिणाम देंगे। जी हाँ, जिससे परिवार में अच्छा खासा मान सम्मान आपको मिलने वाला है और समाज में भी आपके मान सम्मान में कोई कमी नहीं आने वाली। तो देखिए, सिंह राशि वाले जातकों के लिए आने वाला जून का महीना मिले जुले परिणाम लेकर आने वाला है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको और आपके परिवारजनों को किसी भी प्रकार की समस्या से दो चार ना होना पड़े, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय मैं आपको बता देती हूँ। आपको मंगलवार के दिन श्री बजरंग बाण का पाठ अवश्य ही करना है। देखिए, यदि आप रोजाना कर सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, परंतु मंगलवार के दिन तो आप अवश्य ही बजरंग बाण का पाठ करें। राहु ग्रह की शांति के लिए सफाई कर्मचारियों को शनिवार के दिन कुछ ना कुछ आप दान में अवश्य ही दें, जैसे अनाज, कपड़े या कुछ पैसे भी आप उनको दान में दे सकते हैं। माँ चंडी यानी माँ दुर्गा की उपासना करना आपके लिए सर्वोत्तम रहने वाला है और राहु के प्रभाव को भी ये नियंत्रण में करेगा। तो ऐसे में आप माता दुर्गा की उपासना अवश्य करें। तो जानकारी यदि लाभकारी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री राम लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको राशिफल, उपाय और सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी समय समय पर देखने को मिलती रहे। धन्यवाद।